गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नीलिट क्लासेस पर। और अब मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों को देने जा रहा हूँ कैल्क के बारे में। कैल्क का यूज ऐसे ही होता है जैसा कि एम एस एक्सेल में। इसमें मैंने आपको जो स्टैंडर्ड टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार और आपका स्टैंडर्ड टूल बार या मेन्यू बार और उसके ऊपर टाइटल बार, कंट्रोल मेनू, जूम लेवल, स्टेटस बार, ये सब मैंने आपको डायग्राम में बताया था लास्ट क्लास में, जो मैंने इसके जस्ट 1 या 1.5 घंटे पहले अपलोड किया। आप उसे देख लीजिएगा पहले, उसके बाद से इसमें मैं कैलकुलेशन करना आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें देखिए, अगर मैं इसको कुछ जूम कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को परेशानी ना हो। तो सीट कुछ बड़ी करने पर अब ये इस तरह से हो गई है। अब सबसे पहले सपोज मान लीजिए हमें, ये तो आपको पता ही होगा कि इस सेल का नाम A1 है। ये एक्टिव सेल है जो हमें, जिसमें कर्सर है, और इस तरह से इसकी आउटलाइन जो है वो बोल्ड दिखाई देगी आपको अन्य सेल्स की अपेक्षा। तो ये एक्टिव सेल कहलाता है। इसका नाम A1 सेल है, जैसा कि नेम बॉक्स में दिया है, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। डायग्राम आप लोग जरूर देखिएगा, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क का समझाया है। तो A1 सेल ये है, और इसके बाद ये है B1 सेल, फिर ये है C1 सेल, ये D1 सेल, इस तरीके से। और ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अब जो है, सपोज मान लीजिए हमने कुछ संख्याएं ली इसमें, जैसे 45, और डिफ़ॉल्ट रूप से जो है टेक्स्ट जो होता है वो एक्टिव सेल्स में दाईं तरफ लिखा जाता है, दाईं तरफ स्टोर होता है। और जो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक्स होते हैं, वो बाईं तरफ स्टोर होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मैं इसमें लिखता हूँ सुशांत, या प्रिंस। इसको पूरा सुशांत ऐसे करके देता हूँ, तो एंटर। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा होता है, लेकिन पुराने वर्जन्स में ऐसा होता था। तो अब जो है, जो नया वर्जन आ रहा है उसमें हो सकता है कंटिन्यूटी कर दिया हो, दाई बाईं तरफ ही नंबर भी आ जाए और वो भी आ जाए, टेक्स्ट भी आ जाए। फ़िलहाल ये उतनी ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, इसमें आप FX, ये है फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड में आपको कई तरीके की वैल्यूज़ दी गई हैं। जैसे आपको ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। तो जैसे आपने मान लीजिए इसको चूज़ कर लिया, अब यहाँ पे आपने दे दिया -78, तो आपको देखिए क्या मिलता है। यहाँ ओके कर देते हैं, और देखिए -78 ABS था, इसको एंटर करते हैं। सॉरी, कुछ गलती हुई है। अगेन हम फंक्शन विजार्ड में जाते हैं, रिजल्ट -78, 78। फार्मूला आपको लगाना, यहाँ पे आपने फार्मूला नहीं लगाया है, इस वजह से ऐसा होता है। आपको लिखना है यहाँ पे सिर्फ ABS, और ब्रैकेट में लिख दीजिए -78, या जो भी आपको लिखना हो, -90। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये ओके करने पर आपको 90 मिल जाएगा। -90 लिया था मैंने, 90 हो गया। ठीक इसी प्रकार मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, जैसे है 67, -67। अब इसका मैंने एब्सोल्यूट निकालना था, तो एंटर किया, तो सॉरी, फंक्शन विजार्ड में जाते हैं, और ये इक्वल लगा हुआ है
67 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको ओके कर दीजिए। यहाँ ABS लगाना है। ABS लगाने के बाद ओके। देखिए ये 67 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सपोज मान लीजिए हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स का नाम होगा, उनका नंबर होगा, मतलब टोटल नंबर्स होंगे पर सब्जेक्ट के मिला के, और परसेंटेज तैयार करना है। तो उसका हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ नेम में हमने दे दिया फर्स्ट A1 सेल में नेम मीन स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे हमने दे दिया परसेंटेज। यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल। और यहाँ लास्ट में हमने लिख दिया परसेंटेज। सिंपल परसेंट लिख देते हैं यहाँ पर, सेंट इतना कर देते हैं, वो भी ना लिखें तो पर कर देते हैं। और नेम टोटल पर इतना परसेंटेज हो गया। अब हमें सपोज मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, सबसे पहले मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ सुशांत। इसको थोड़ा बोल्डनेस कम, बोल्ड हटा देते हैं तो सुशांत, या फिर स्क्रॉल बार से ऊपर आके सुशांत का मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट दे देता हूँ कुछ इस टाइप से सुशांत। और साइज भी कम करना पड़ेगा, तो साइज कम करने के लिए हम देखिए इस तरीके से साइज कम करके मैंने दिखा दिया आपको जूम लेवल से। और अब जो है टोटल मेरा मान लीजिए है 450। इसी तरीके से दूसरा कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है अरविंद, और इसके टोटल मार्क्स हैं 345। तीसरा स्टूडेंट मैंने ले लिया निधि, और यहाँ पे मैंने ले लिया 432। इसके बाद चौथा स्टूडेंट मैंने ले लिया फोर्थ स्टूडेंट में ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि राकेश। और फिफ्थ स्टूडेंट में अखिलेश। अब तो ये 5 स्टूडेंट हमने ले लिए हैं। स्क्रॉल बार से यहाँ पे आते हैं, सुशांत, अरविंद, निधि, राकेश, अखिलेश। और मान लीजिए राकेश के नंबर्स हैं 267। अखिलेश के नंबर्स हैं 432, 31 कर लेते हैं। और अब यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें करना पड़ेगा B2। पहले इज इक्वल लगाएंगे और फिर
यहाँ से एवरेज पे क्लिक कर लेते हैं, B2 एवरेज, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है B2 और इंटू 100। अब इसके बाद इस टोटल को डिवाइड कर देंगे 100 से बाई बाई 500। मान लीजिए 500 मार्क्स का पेपर था वो, तो 500 से डिवाइड कर दिया और ये इंटर कर दिया, तो ये 90% इनका मार्क्स आ गया। इसी प्रकार से अब इन लोगों को परसेंटेज निकालने हैं, तो देखिए आपको जो इसके नीचे वाली एक्टिव सेल है, एंटर दबाने के बाद वहाँ पे सबसे राइट कॉर्नर में नीचे वाले एक पॉइंट दिखा दिया है जिसे सीक्वेंस फिल करते हैं, और इस पॉइंट पे एक कर्सर को ले जाने पर वह एक नैरो प्लस के आकार का चिन्ह बन जाता है। इसी को नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे हम लोग, तो सबके परसेंटेज अपने आप निकल जाएंगे। फिर से देख लीजिए, अब देखिए ये सबके अपडेट हो गए परसेंटेज। तो ये यहाँ पे हमें सबके लिए अलग अलग परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा और सबके परसेंटेज निकल गए। तो ये तो था। अब सपोज मान लीजिए हमें कोई कॉलम बिफोर या आफ्टर जोड़ना है इसमें, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद इंसर्ट कॉलम बिफोर, तो इंसर्ट कॉलम बिफोर कर देंगे, तो अभी वो वैल्यूज़ परसेंटेज वाली चेंज नहीं हुई हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी रो में जा कर के इस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये हेडिंग्स में जा कर के, जैसे सी हेडर है, हेडिंग है, उसमें ही जा कर के आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंसर्ट कॉलम्स बिफोर या आफ्टर, फिर कॉलम विड्थ, ऑप्टिमल विड्थ, ये सब आप इस मेनू से तय कर सकते हैं। और फिर जैसे मान लीजिए अब 4th रो है, तो 4th रो की मैंने इसमें इंसर्ट रोज एबव कर दिया, तो देखिए एक रो एबव आ गई है, लेकिन उसके जो डेटा थे उनमें कोई भी अंतर नहीं आया है। तो इस तरह से ये एक चीज़ थी। अब मैं इन दोनों जो रोज़ मैंने क्रिएट किए उन्हें मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट रोज़ करके। देखिए ये मैंने डिलीट कर दिया, और इधर ये कॉलम, इस कॉलम को भी फिर से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब ये हमारा पुराना डेटा वापस आ गया। तो ये मैंने आपको एक जनरल जानकारी दी। इसके बाद नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, हमको जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें फंक्शन और फार्मूला दोनों सेम होते हैं। यानी एक्सेल में फंक्शन और फार्मूला अलग अलग होते थे एम एस एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन और फार्मूला एक ही होते हैं। जैसे ये है फंक्शन विजार्ड, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ लिख के भी आ रहा है। अब इसमें जो खास फंक्शंस है वो एब्सोल्यूट मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको जैसे इवन है, तो इवन पे आप सेलेक्ट करेंगे और सपोज आपने कोई वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए 78.3, तो इसको ओके करेंगे तो इसका नेक्स्ट इवन वैल्यू मिलेगा, यानी 79 आता है इसके बाद में, तो आपको 80 मिल जाएगा। देखिए रिज़ल्ट में, सॉरी यहाँ पे नहीं, मुझे ये तो एक्टिव सेल लेना नहीं था, एक्टिव सेल मुझे ये लेना था, और यहाँ पे मुझे लगाना है जैसे ये था, ये एक एक्टिव सेल है E3। अब E3 में मैंने लगा दिया फंक्शन इवन,
ये है इवन, यहाँ मैंने लिख दिया 78.3। अब इसको ओके करने पर, ऐसे नहीं सॉरी, यहाँ लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, इक्वल ऑलरेडी लिखा हुआ है, इवन और 78.3, टू ही ले लीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको 80 बताएगा, क्योंकि 79 ऑड है तो उसके बाद वाला इवन 80 है वो बताएगा। 80 आ गया यहाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं इस एक्टिव सेल में। तो ये फार्मूला इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक, और कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज या फंक्शंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आज दोपहर में या इवनिंग में दूंगा। और जल्दी जल्दी हम लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट भी ख़त्म करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी दोस्तों। फर्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कैल्क की, जिसमें मैंने आपको इसके टोटल डायग्राम को समझा दिया कि कौन सा बार किस चीज़ के लिए, या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, प्रॉपर्टीज टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, स्टैंडर्ड टूल बार, और आपके मेन्यू बार, फिर टाइटल बार, ये सब मैंने आपको बता दिया। नेम बॉक्स भी बता दिया। कॉलम की हेडिंग किसे कहते हैं ये बता दिया था। रो की हेडिंग किसे कहते हैं वो बता दिया था। और रेंज, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे सपोज मान लीजिए आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की एक रेंज सेलेक्ट की। अब इस रेंज को आप क्या कहेंगे, तो इस रेंज को आप कहेंगे B1 टू D6। अब इस रेंज में आप कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो उसका आंसर आपको इसी टाइम मिलेगा। देखिए यहाँ B1 ऑब्लिक, अरे उसके बीच में रेशियो का चिन्ह, फिर D6, यहाँ तक रेंज कवर कर रहा है। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक बंद करते हैं आज की क्लास, और गुड मॉर्निंग। इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास कैल्क की मैं आपको अभी 12 बजे के बाद दोपहर में, यानी कि आफ्टरनून में या इवनिंग में मैं दूंगा। उसमें आपको और ज़्यादा जो पेपर में CCC के पूछे जाने वाले कैल्क से रिलेटेड फंक्शंस या फार्मूला होते हैं, ऑटोमेटिक फार्मूला जो इसमें दिए गए हैं, लाइब्रेरी में है कैल्क की, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय। और अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7897254607। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन नीलिट क्लासेस। इसमें मैं आप लोगों को ओ लेवल का कोर्स भी जल्दी ही शुरू करूँगा, और उसके बाद CCC और ओ लेवल पैरेलल में चलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराऊंगा, जिसमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आते होंगे, चाहे वो कोई हायर लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर लोअर लेवल का, किसी भी विभाग से संबंधित हो, उनकी मैं तैयारी करवाऊँगा। तो ऑनलाइन नीलिट क्लासेस, ये मेरे चैनल का नाम है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7897254607 है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आपके सामने मैंने रख दिया है, और ये मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन नीलिट क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास आप तैयार रहिए दोपहर में 12 बजे के बाद।